गुरु जी की प्यारी संगत, मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सेवा, सत्संग, सिमरन करते हैं और गुरु जी से अरदास भी करते हैं कि गुरु जी हमारे परिवार और जगत का कल्याण करना, जो दुख हो, घोर संकट हो, उससे बाहर निकालना और हमें हमेशा ब्लेस करना और हमारा हमेशा हाथ पकड़े रहना। लेकिन संगत जी, हमारे भी कर्म अच्छे होने चाहिए। यदि कर्म अच्छे नहीं हैं तो फल नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि कर्म का फल कैसे मिलता है। और गुरु जी का डिवाइन सत्संग, गुरु जी की कृपा से नीलम आंटी जी के घर पे कैलाशपुरी लखनऊ में 26 अक्टूबर 2023 को संपन्न हो गया है। गुरु जी का ब्लेसिंग आंटी जी को, अंकल जी को मिल गया है। जय गुरु जी। चलिए सत्संग सुनते हैं। मैं जुगनू प्रसाद। संगत जी, सत्संग पूरा सुनिएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। जय गुरु जी। कर्मों का फल। एक बार शंकर जी पार्वती जी भ्रमण पर निकले थे। संगत जी, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में संगत जी बैठा था। संगत जी, पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, यह बच्चा उदास क्यों है? भगवान शंकर जी ने कहा, बच्चों को ध्यान से देखो पार्वती जी। संगत जी, पार्वती माता जी ने देखा, बच्चों के दोनों हाथ नहीं थे। जो बच्चा उदास बैठा था, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं कर पा रहा था। अर्थात वह इसलिए बैठा था कि उसके दोनों हाथ थे ही नहीं, इसलिए वह तालाब में तैर नहीं पा रहा था। संगत जी, पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप अपने शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो, ताकि वो भी इस तालाब में आसानी से और बच्चों की तरह तैर सके। संगत जी, होने कुछ और था। भगवान शंकर जी ने कहा, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म तो इंसान के हाथ में है और कर्म प्रधान है। कर्म इतना प्रधान है कि हर इंसान अपना स्वयं कर्म करता है, उसमें भगवान कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि कर्म तो प्रधान है। हर संगत को कर्म करने के लिए उसे छूट दे गई है। वो कुछ भी कर्म कर सकता है, लेकिन फल तो उसके अनुसार ही मिलता है। संगत जी, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना काम अदा करती है। आगे सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, पार्वती जी ने बार बार भोलेनाथ शंकर भगवान से विनती की, प्रार्थना की, और आखिरकार भोलेनाथ तो संगत जी जानते ही कितने दयालु होते हैं। आखिरकार शंकर जी ने उस बच्चे को हाथ दे दिए और आगे वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन बाद शंकर जी पार्वती जी फिर उसी रास्ते से वहां से गुजरे, और इस बार मामला संगत जी उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। अर्थात जिस बच्चे के हाथ नहीं थे, सिर्फ वही बच्चा इस बार तैर रहा था, और बाकी जितने बच्चों के हाथ थे वो सब तालाब में नहीं तैर रहे थे। संगत जी, पार्वती जी ने भोलेनाथ से फिर पूछा, कहा, शंकर जी, ऐसी कैसे अनहोनी हो गया कि जिस बच्चे को हाथ नहीं था और उसको हाथ मिला तो सिर्फ वही तैर रहा है, बाकी और बच्चे क्यों बाहर बैठे हैं, क्यों नहीं तैर रहे हैं? अब क्या हुआ? पार्वती माता जी ने पूछा। संगत जी, शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जी ध्यान से देखो। पार्वती माता ने देखा ध्यान से, और देखा तो वह दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। संगत जी, आप देख रहे हैं कितना अनर्थ हो रहा है कि जिस बच्चे को हाथ नहीं था
उसे भगवान जब हाथ दे देते हैं तो वह अन्य बच्चों को डुबा रहा है, और इसीलिए जो दूसरे बच्चे थे वह भाग रहे थे और बाहर बैठे थे, वो उस तालाब में नहीं तैर रहे थे। संगत जी, फिर शंकर भगवान जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते। जिसका जैसा कर्म रहता है उसको वैसा बरकत मिल जाता है। संगत जी, उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए उसके हाथ भगवान ने इस बार नहीं दिए थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगता है, इसलिए भगवान ने उसके हाथ नहीं दिए थे। और ऐसा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को समझा रहे थे कि प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलती है। प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं करता है। जय गुरु जी। संगत जी, आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तब सब अच्छी ही होती हैं। कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी है, और कर्म के अनुसार कोई गरीब भी है और कोई अमीर भी है। लेकिन जीवन संगत जी परिवर्तनशील है। आप जैसा करते रहोगे वैसा परिवर्तन भी होता रहता है। संगत जी, अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है तो कल उसका भुगतान तो उसको निश्चित करना पड़ता है। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी होती है, और नियत तेरी अच्छी हो तो मथुरा, काशी, वृंदावन, बड़े मंदिर सब घर में ही होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहने का भाव आप समझ गए होंगे कि सत्संग, सेवा, सिमरन का लाभ कब मिलता है? जब हमारे कर्म अच्छे हों, तभी हमें भगवान गुरु हमें ब्लेस करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमारे घर का, जगत का कल्याण करते हैं, और कितनी भी बड़ी विपदा क्यों न हो वो टल भी जाती है यदि हमारे कर्म सच्चे हैं और नेक दिल है, साफ है। निंदा चुगली कभी नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आरती हो रहा है, यहाँ से आप गुरु जी के आरती का दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी के आरती का दर्शन आप पाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आगे सुनते हैं। संगत जी, पूरा सुनते रहें, अंत तक सुने। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर इंसान के अंदर 36 गुण होते हैं, लेकिन संगत जी, जीवन जीने के लिए सिर्फ 4 गुण ही काफी है। ये 4 गुण आपके अंदर होना चाहिए। पहला गुण अच्छा व्यवहार होना चाहिए। दूसरा गुण आपका नियत साफ होना चाहिए। और तीसरा गुण आपका दिल नेक होना चाहिए। और चौथा गुण आप ईमानदार हों। जय गुरु जी। जैसे एक एक कदम मौत आगे बढ़ रही है, एक एक सांस खर्च हो रही है। संगत जी, हम रोज किसी न किसी की आरती उठते देखते हैं, फिर भी भूल बैठे हैं कि हमारा नंबर भी आ ही रहा है। जिस काम के लिए मनुष्य जन्म पाया है वह काम तो हमने किया ही नहीं। संगत जी, जो साथ जाएगा वो तो कमाया ही नहीं। गुरु जी की प्यारी संगत जी, कभी उस रूह के बारे में सोचा जो परमात्मा से बिछड़ी है? संगत जी, जन्मों जन्मों से इस जामे से उस जामे भटक रही है। अब अगर मौका मिला है, सदगुरु का साथ मिला है, क्यों न वो काम भी कर लें। जिस भजन सिमरन ही तो ऐड करना है। नौकरी संगत जी करते रहो। संगत जी, अपना बिजनेस भी करते रहो। संगत जी, स्कूल कॉलेज भी जाते रहो। संगत जी, घर गृहस्थी संभालते रहो। और उठते बैठते संगत जी उस मालिक को सिर्फ याद करना है। सारा काम संगत जी अपना करते रहो। लेकिन
जब मौका मिले अपने मालिक को, अपने गुरु को, अपने सदगुरु भगवान को याद करना है, भजन सिमरन करना है। सिमरन पर इस छोटी सी बात ने आपका तकदीर बदल देगी, तस्वीर बदल देगी। जरूरत है कि विश्वास, भरोसे की, कि गुरु में हमेशा विश्वास बना रहे। गुरु जी में अथाह शक्ति है। गुरु जी की प्यारी संगत जी, गुरु जी में इतनी संगत है कि आपका लेख जो बुरा होगा वो भी पलट देते हैं। यह ऐसा दरबार है, गुरु जी का ऐसा दरबार है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। गुरु जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, खुश नसीब होते हैं वे लोग जो दूसरे को विचारों में, दिलों में और दुआओं में बसते हैं। वाहे गुरु जी। मुश्किल को हालात याद तुम ही आते हो मेरे सदगुरु प्यारे महाराज जी। मन हो उदास याद तुम ही आते हो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। यूं तो जिंदगी में अपनों की भीड़ बहुत है, पर जब जरूरत पड़ती है साथ तुम ही निभाते हो मेरे गुरु जी महाराज। कुछ हंसकर संगत जी बोल दो, कुछ हंसकर संगत जी टाल भी दो। परेशानियां तो संगत जी बहुत है और उन परेशानियों को कुछ वक्त पे टाल दो, उनसे मत लड़ो। गुरु जी कहते हैं तेरा समय आएगा और तेरा गुरु कल्याण कर देगा। तू क्यों डरता है? कोई भी संकट आए डरो मत, अपने गुरु पे छोड़ दो और अपने गुरु से सिर्फ अरदास करते रहो। तेरा गुरु सब कुछ ठीक कर देगा। संगत जी, चरित्र एक वृक्ष है और यश, प्रतिष्ठा, सम्मान उसकी छाया है। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं, पर छाया सबको चाहिए। संगत जी, कहने का भाव है जब वृक्ष नहीं रहेगा तो छाया कैसे मिलेगी? तो वृक्ष का रहना जरूरी है, छाया तो अपने आप मिलता रहेगा। अर्थात यदि गुरु हैं तो आपके ऊपर छाया बनी रहेगी। यदि आपके जीवन में सच्चा गुरु ही नहीं है, भगवान ही नहीं है, तो आपको छाया कैसे मिलेगी? और आप छाया की उम्मीद भी करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह तुम्हारे स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि करता है। इसलिए हमेशा भलाई के मार्ग पे रहो। कबीरदास जी भी ने कहा है, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात अगर अपने भाषा में अहंकार को हटा दिया जाए तो दूसरों के साथ खुद को भी शांति मिलती है और स्वयं बहुत आनंद मिलता है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का डिवाइन सत्संग आपने सुना। मैं जुगनू प्रसाद आपको सत्संग सुना रहा था। संगत जी, गुरु जी से अरदास करिए कि सर्बत का भला करें और गुरु जी सारी संगत का ऐसे हाथ पकड़े रहें, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, जब भी मुसीबत आए, कोई संकट आए, गुरु जी का मंत्र जाप करें, आपका कल्याण निश्चित है। आपकी घोर संकट से बाहर निकल आएंगे, आपका कल्याण होगा। संगत जी, आपसे निवेदन है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरु जी की वीडियो तुरंत मिल जाए। इस चैनल पे गुरु जी के ओरिजिनल सत्संग सुनने को, देखने को मिलता है। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी सर्बत का भला करो।